स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लखनऊ वाले सर में। आज आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 8। चैप्टर का नाम है वर्गमूल। आज हम पता कर रहे हैं कैसे किसी संख्या का वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वर्ग में और वर्गमूल में थोड़ा अंतर है बेटा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है अपना, 1 से 15 के बीच विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 से लेके 15 तक की जो संख्याएं हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सारी संख्याएं, इनमें से हमें बस वो संख्या निकालनी है जो सिर्फ विषम। कौन सी है? विषम। और विषम कौन सी संख्या होती है? जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती है। सम कौन सी होती है? जो 2 के पहाड़े से कट जाए। जो संख्या 2 के पहाड़े से कट रही है वो सम है, जो 2 के पहाड़े से नहीं कट रही है वो विषम है। तो देखेंगे 1 से लेके 15 के बीच की विषम संख्याएं। तो नंबर 1 पे है अपना 3, फिर 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 14, लेकिन विषम है। और फिर कोई है नहीं, लेकिन हमें बीच की चाहिए। तो 1 और 15 नहीं ले सकते। आप क्या, बहुत से बच्चे कहेंगे सर 1 या 15 नहीं ले सकते। नहीं ले सकते क्योंकि बीच की बात हो रही। किसकी हो रही? बीच की। अब हमें इनका संख्या तो हमने निकाल ली। विषम संख्या कौन कौन सी? 3 है, 5 है, 7 है भाई, 9 है, 11 है, 13 है। अब हमें इनका वर्ग भी ज्ञात करना है, यानी कि 3 का वर्ग, यानी 3 गुणा 3 कर दो, इसी संख्या को स्क्वायर कर दो, यानी कि तो 3 3 का 9, ये इसका क्या हो गया? आंसर। ऐसे 5 गुणा 5, यानी कि 5 25, ये इसका क्या हो गया? आंसर। ऐसे 7 गुणा 7 बराबर कितना हो? 7 49, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। 7 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49। इसी प्रकार से 9 का वर्ग करोगे तो 9 गुणा 9, 9 9 81, ठीक है। इसका 81 क्या हो गया? आंसर हो गया। हम करेंगे 11 गुणा 11, तो कितना होता है? 121, इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। फिर हम करेंगे 13, 13 का वर्गमूल निकालेंगे, 13 का वर्ग निकालेंगे, सॉरी वर्गमूल नहीं, सिर्फ वर्ग। तो 13 गुणा 13 करेंगे, ठीक है। 13 का वर्ग होता है 169, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें पता चला कि अगर हम 1 से 15 के बीच विषम संख्याओं के वर्ग की बात हो बेटा, तो हम क्या करेंगे? पहले हम विषम संख्या निकालेंगे, फिर जो संख्या विषम होंगी उन संख्याओं का क्या निकालेंगे? वर्ग। वर्ग का मतलब ये होता है कि जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है, हमें उसी संख्या से दोबारा गुणा कर देना। जैसे कि अगर हमें 5 का वर्ग निकालना है तो 5 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 25 हो गया। अगर हमें 9 का वर्ग निकालना है तो 9 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 9 9 81 हो गया। ऐसे अगर हम 13 का वर्ग निकालो तो 13 गुणा 13 करेंगे तो 169 हो गया, ठीक है बेटा। यानी ये हो गया हमारे वर्ग। अब सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर दूसरा कहता है कि निम्नलिखित के मान बताइए। अब यहाँ पे हमने सेम संख्या से क्या किया था? गुणा, और यहाँ पे मान बताइए। लेकिन यहाँ पे दिया क्या रखा है? 56 का स्क्वायर, यानी कि ये दे रखा है। अगर हम इसे हल करें ना तो क्या हो गया? 56 गुणा 56। एक तरीका ये है कि हम 56 का गुणा 56 में करें, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 चीजें बताना चाहेंगे, एक तो ट्रिक बताना चाहेंगे, एक तो बेसिक जो बिल्कुल जैसे कि आप लोग गुणा करते हैं तो वैसे भी। तो अगर हम 56 का गुणा 56 में करें, ठीक है, तो कैसे होगा? यहाँ पे लिख दे रहे 56 गुणे 56, ठीक है। तो 6 का गुणा करेंगे 6 में, 6 36 की 6 हाथ से लगे 3, और 6 पंचा 30, 30 और 3 33, एक कट का निशान क्रॉस, 5 6 का 30, 30 का 0 हाथ से लगे 3, 5 25, 25 और 3 28, ये हो गया 6 3 8 3 11 और 31। एक तो तरीका ये हो गया कि हम ऐसे लिखें, इनका गुणा करें और 31 36 आंसर निकाल लेंगे। तो हम कह सकते हैं 56 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दे रहे, क्या हो गया? 31 36 आंसर, ठीक है। ये करके यानी कि इनका हमें क्या करना? क्रॉस गुणा कर लेना है और आंसर निकाल लेना है। लेकिन
दूसरा तरीका मेरा क्या कहता है, दूसरा तरीका कहता है ट्रिक से, अगर हमें कहीं ये नजर आए कि इकाई अंक जो सेम है और 2.5 अंक को जोड़ने पर क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, तो हम उसका दूसरे तरीके से भी वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देखो 6 और 6, तो इकाई अंक तो सेम है, इसका भी इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक भी 6 सेम है। और 2.5 अंक की बात करें तो 5 है और ये 5 है, 5 5 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो हम सीधा 6 का वर्ग करके लिखेंगे, 6 36। अगर हमें निकालना है तो हम डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, 6 का वर्ग करेंगे 36 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। अब ध्यान ये रखना है कि बेटा 25, 6 का वर्ग किया तो 36, 5 का वर्ग किया तो 25, लेकिन जो सेम अंक कौन सा है, सेम इकाई कौन सी है, 6, तो 6 इसमें हम क्या करेंगे, 25 में 6 जोड़ देंगे, तो 25 और 6 कितना होगा, 31। तो 31 36 का आंसर हो जाएगा। दो तरीके हैं, एक तो एक क्रॉस विधि से और दूसरा ट्रिक से, यानी कि इकाई अंक सेम है और 2.5 अंक जोड़ने पर 10 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक का वर्ग सीधा सीधा लिख देंगे। जैसे 6 इकाई अंक क्या है, 6 का वर्ग 36 लिख दिया, और 2.5 अंक क्या है, 5, तो 5 और 5 जोड़ोगे 10 हो रहा, तो 55 25 और 25 में जो इकाई अंक है वो जोड़ देंगे, 5 का वर्ग करके 25 और इकाई अंक जोड़ के कितना हो जाए, 25 और 6 31। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 31 36। दो तरीका, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं गुणा करके सीधा लिखे 31 36, और दूसरा हम अपनी ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं कि कैसे हो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये ट्रिक वहीं पे लगेगी जहां पे इकाई अंक सेम हो और 2.5 अंक का योग 10 हो रहा हो, कोई भी संख्या हो, जरूरी नहीं कि वर्ग ही निकालना हो, गुणा भी हो सकता है, तो गुणा भी कर सकते हैं इससे। जैसे कि ये सवाल और है, अगर देखें थोड़ा, ये हम बाद में बताएंगे क्योंकि इसमें थोड़ी ट्रिक दूसरी लगेगी, लेकिन ये यहाँ पे जो ट्रिक लगी है वही सेम ट्रिक यहाँ पे लगी, क्योंकि इनका इकाई अंक सेम है। क्योंकि लिखेंगे ना हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 65 गुणे 65, ठीक है, 65 गुणे 65 लिख सकते हैं, इकाई अंक क्या है, सेम है, और 2.5 अंक अगर जोड़ने पर इकाई अंक जोड़ो तो 10, 2.5 अंक सेम है। अब यहाँ पे थोड़ा नियम चेंज हो गया, इसका थोड़ा विपरीत है, उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक सेम था, 2.5 अंक का योग 10 हो रहा था, यहाँ पे इकाई अंक का योग 10 हो रहा है, 2.5 अंक भी सेम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 55 का 25 किया था ना, इसका 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 25, और 6 का वर्ग, अब देखो 2.5 अंक क्या है, 6 के थोड़े एक आगे, 6 के बाद कितना था, 7, 6 का पढ़े 7वां पढ़ दो, 7 6 42, बस यही हो गया हमारा इसका वर्ग। क्या हो गया, 5 का वर्ग 25 और 6 के बाद कितना आता है, 7, तो 7 6 42, तो 42 25 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम इसका भी निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं भाई, एक तो गुणा करके निकाल सकते हैं और दूसरे ट्रिक से। तो यहाँ पे भी देखें 75 गुणा 75 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो इकाई अंक जोड़ने पर कितना हो रहा है, 10, 5 5 10, और 2.5 अंक अपना सेम है, तो यहाँ पे जो नियम यहाँ पे लगा था वही नियम यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि 5 का वर्ग कर देंगे कितना, 25, कितना 25 55 25, और 7 के बाद कितना 8, तो 7 8 56, तो यानी 56 25 इसका आंसर हो गया। और एक तो तरीका ये है गुणा करके इसके सहायता से हम सभी का वर्ग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं इकाई अंक तो सेम, लेकिन 2.5 अंक का योग 10 नहीं हो रहा। अगर 2.5 अंक जोड़े ना तो 8 8 16 हो रहा है, 10 नहीं हो रहा। और अगर इकाई अंक भी जोड़े तो 2 2 4 हो रहा, ना इकाई अंक 10 हो रहा ना 2.5 अंक 10 हो रहा, सेम तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बट 10 नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये वाली ट्रिक नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे जो 82 है ना इनको ऐसे लिख लेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यहाँ पे एक अंक है तो 0 4 लगाएंगे, 2 दूनी 4, 8 का वर्ग कितना होता है 8 8 64, तो 4 लिख दिए, 64 लिख दिए। यानी कि 82 को हम 20 से 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 का वर्ग लिखेंगे 4 और 8 का वर्ग लिखेंगे 64। चूंकि इन पे इकाई अंक में 2 स्थान चाहिए, 2, तो एक 0 लगा के हमने 0 4 लिखा, ठीक है, तो 2 दूनी 4 कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा 8 दूनी 16, 8 को गुणा करेंगे इसमें 2 में, तो 8 दूनी 16, और जो 16 आ गया 16 का यहाँ पे एक वर्ग है, तो 16 का एक बार और वर्ग कर देंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी कि 8 दूनी 16, 16 का 2 में गुणा करो तो 16 दूनी 32, तो 32 को हमें एक इकाई अंक छोड़ के लिखना है, 32
छोड़ के लिख दिए, इसे आप जोड़ लेंगे 4 2 4 3 7 और 6, यानी कि ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। या तो ऐसे कर लो हम ऐसे कर ले, या तो हम भाग करके कर सकते हैं। अब इस विधि से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा 75 का भी निकालना तो इसी से निकाल सकते हैं। 75 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दो भागों में, ठीक है। और 5 का वर्ग कितना होता है 25, 2 अंक आ रहे तो कोई बात नहीं, 25 लिख दो, जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं। हमें यहाँ पे 2 अंक चाहिए, 2 अंक आएंगे। 7 का वर्ग है 49। अब देखो 7 पना 35 और 35 दूनी 70, ये 70 हो गया। 5 करो 2 9 7 16 और 5 4 और 1 5, यानी 56 25 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि हमने ऐसे निकाला था। हम देखो कई विधि सीख रहे हैं यहाँ पे। एक तो क्रॉस विधि, जैसे हम गुणा करते हैं छोटे बचपन में, वैसे भी कर सकते हैं इनका। दूसरी हमने ये ट्रिक बताई। तीसरी हमने ये बताया कि 5 का वर्ग करके 5 इकाई अंक, अगर इकाई अंक को जोड़ने पर 10 हो रहा हो और ढाई अंक सेम हो, या इकाई अंक सेम हो, ढाई अंक को जोड़ने पे 10 हो रहा, तो यहाँ पे ये 2 ट्रिक बताई थी कि अगर यहाँ पे इकाई अंक था सेम और ढाई अंक जोड़ने पे 10 हो रहा, तो हमने 6 का वर्ग लिख दिया सीधा 36 और 5 का वर्ग किया तो 25 में जो इकाई अंक सेम थी उसे हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो 31 36 हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जस्ट जाकर इसका उल्टा था, क्योंकि इकाई अंक जोड़ने पे 10 हो रहा था, ढाई अंक सेम था, ठीक है। तो हमने 5 का वर्ग कर दिया 25 और 6 के बाद कितना आता है 7, तो 6 का गुणा 7 में किया, 7 6 42, तो 42 लिख दिया, ठीक है। दूसरा तरीका यहाँ पे हमें दिख रहा था ना इकाई अंक जोड़ने पे 5 हो रहा, ना इकाई अंक जोड़ने पे ढाई हो रहा। क्या किया था, 8 और 2 के इनको बीच में विभाजित कर दिया था, 2 का वर्ग लिख दिया 4 और 8 का वर्ग लिख दिया 64। फिर हमने क्या किया कि 8 दूनी 16 और 16 का वर्ग जो ऊपर 2 घात है इसमें किया, यानी 16 दूनी 32। तो यहाँ पे हमने एक अंक इकाई अंक छोड़ के 32 लिख दिया। फिर इसको क्या कर लिया, हमने जोड़ लिया, 4 जीरो में 2 जोड़ोगे 2, 4 3 7 और 6, ये इस तरीके से हो गया। और ये वाला सवाल था सेम इसी प्रकार से था, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, 5 और 5 इकाई अंक जोड़ने पर 5 पर 10 हो रहा था, तो हमने एक तो तरीका से 10 किया, यानी 5 का वर्ग 25 और 7 के अंक क्या आता है 8, तो 7 56, ये तरीका निभा लिया। फिर किया दूसरे तरीके से, इससे भी लगा दिए इसी विधि से, यानी 7 और 5 को हमने 2 भागों में विभाजित कर लिया, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 7 पना 35, 35 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70, तो इसको हमने 70 लिख दिया। तो 5 और 2 में 0 जोड़ोगे 2, 9 7 16, 16 की 6 यहाँ से लगी 1 और 4 और 1 5, यानी 56 25, ऐसे भी आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जिसमें कहा है, सवाल नंबर तीसरा है, कहा निम्नलिखित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी जो परमेय संख्या भिन्न है उनका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, ठीक है, -5 है, इसे हम क्या लिखेंगे -5 और 5 का गुणा करोगे तो 25, और हमें शुरुआती में क्या है कि माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है प्लस, तो जो -5 का वर्ग आएगा वो भी किसका आएगा, प्लस के 25 आएगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, यहाँ पे क्या रखा है 13/17, इसका वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 13 गुणा 13 करेंगे, 17 गुणा 17। हम इसका पहले अगर चाहें तो 13 का वर्ग निकाल सकते हैं इधर, ठीक है। अगर जिन बच्चों को याद है वो सीधे लिख दे, जिनको याद नहीं है वो अपने तरीका से निकाल ले बीच में ऐसे। 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 0 9 और 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 ये आ जाएगा। तो कह सकते हैं, तो यहाँ पर 0 लगा दो तो हो गया 1 6 9 169। एक तरीका ये, दूसरे 17 का निकालेंगे, ठीक है, 20 से डिवाइड करेंगे 17 को, 7 का वर्ग 49 और 1 का 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये क्या हो गया 1 1 2 4 4 8 और 1 9, यानी कि 289, ये हो गया
कितना का 13/17 का। ठीक है, तो क्या करेंगे 13 गुणा 13 करके ऐसे वर्ग निकालेंगे, 13 का निकाल लेंगे, फिर 17 गुणा 17 करके 17 का निकाल लेंगे और लिख देंगे। और जिन बच्चों को डायरेक्ट है तो वो डायरेक्ट भी लिख सकता है, ऐसे करके दिखा देना 13 गुणा 13 17 गुणा 17 करके सीधा लिख दो 169 और 17 का वर्ग 289। ठीक है, डायरेक्ट लिखने वाले डायरेक्ट, जिन्हें याद है वो डायरेक्ट, और जिन्हें याद नहीं वो अपनी इस विधि से जो यहाँ पे बताई थी ना विधियां, उन्हीं विधियों से इनको निकाल सकते हैं। अब इधर देखेंगे तो माइनस के 6/7, इसका भी क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो क्या करोगे, इसका भी आपस में गुणा, माइनस के 6/7, तो 6 का गुणा 6 में करोगे तो 6 36, 7 का गुणा 7 में करो 7 49, यानी कि 36/49, और जो माइनस माइनस के गुणा में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल देखें तो ये हमारा 15/19, तो हम 15 गुणे 19 बटा 15 गुणे सॉरी गुणे 15/19, तो 15 का वर्ग हम डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 5 25 और एक का पहाड़ा एक ज्यादा पढ़ दो तो 2, तो देखा ना 225। ठीक है, लेकिन 19 का जैसे पता नहीं है तो वो 19 का ऐसे ज्ञात कर सकता है, 9 9 81 और 1। ठीक है, 9 का गुणा 1 में करो, 9 1 9, और 9 का 1 2 में और गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ग निकाल लें, 9 2 नहीं 18, तो हम 18 ऐसे लिख देंगे। तो 1 8 2 16 की 6 यहाँ से लगी 1 और 2 और 1 3, 3 से 61 क्या हो जाएगा, ठीक है। और 15 का वर्ग है ही पता, सबको नहीं है पता तो ऐसे भी 15 को भी ज्ञात कर सकते, 5 25 और 1, 5 का 5 5 दूनी 10, तो 5 का 5, 2 का 2 और 1 1 2, 225 ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर याद है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं है याद तो अपनी विधि जो है वो हमने जो सिखाई है उन्हीं विधियों से निकाल सकते हैं। यानी कि 19 का निकाल लिया, 15 का निकाल लिया और इनका ऊपर लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, और ऐसे ही है 125, तो इसका भी गुणा कर सकते हैं हम कैसे, माइनस का 12 बटे 12 माइनस के 125। ठीक है, पांचवा सवाल क्या है, माइनस के 125, तो क्या कर सकते हैं माइनस के 125, तो इसके हम पहले की तरह से गुणा करेंगे, कैसे, यहाँ पे लिख दिया 12 और यहाँ पे लिख दिया 25, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, 12 गुणा करेंगे 5 में, 12 5 60 और 60 दूनी 120, तो हम क्या लिखेंगे बेटा 120 और इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि जो 5 2 4 2 6 और 4 और 1 5 और 1 यानी कि 15,625 आज का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस के 125 बराबर कितना लिख देंगे 15,625। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या था कि हम 5 का वर्ग सीधा लिख देते 25 और 12 के बाद कितना आता 13, तो 12 का पाठ हम 13वां पढ़ते तो 156 आता, कितना आता 156, तो 156 25 डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे जो रूल लगाया था कहाँ पे, ये सवाल में 5 का वर्ग 25, 6 के बाद कितना आता 7, तो ठीक है, तो 7 6 42 हो गया था। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कर सकते थे, क्या 5 का वर्ग लिख दिया 25 और 12 के बाद कितना आता 13, तो 12 गुणा किसमें कर देते 13 में, तो आता 156। ठीक है, तो 12 गुणे 13 करोगे तो 156 आएगा, तो मतलब 15,625 का आंसर हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, सवाल नंबर अपना अगला है, और इसमें कहा है कि 9 बटा माइनस के 23,
यानी कि इसका भी वर्ग निकालना है तो माइनस के 9/23, ऊपर भी 9 माइनस के 2/23। इसका ही मतलब दोबारा गुणा करेंगे तो 9 का तो हमें सीधा पता है 9 9 81, तो सीधी सीधी बात है 9 9 81। अब भाई 23 का पता ना हो तो कैसे करेंगे, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 और 1 5, तो 529। ये क्या हो गया आंसर। और ये माइनस माइनस है, ये गुणा वैसे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके अवश्य हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।